हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग थर्ड का ऑल शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। 7 मार्च का ये पेपर था। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के दोनों क्वेश्चंस मिला लिए हैं और अब यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमें मालूम हो जाएगा जो कि आने वाले बच्चे हैं। देख लीजिए, आपका एग्जामिनेशन है तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ईवीएस का है। ईवीएस का सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन है। पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ये तो आपका करंट अफेयर ही आ गया। ऐसा कौन सा पक्षी जो कांटेदार झाड़ियों पर अपना घोंसला बनाता है? तो पक्षी है फक्ता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन से पूछा जा रहा है। उसके बाद एक से आपसे पूछा गया था सैटेलाइट मैन किसे कहते हैं? तो सैटेलाइट मैन किसे कहते हैं? रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका ईवीएस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि NEF, ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको तैयार करना है। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से यहाँ से निकाल करें NCFC, यहाँ से करीब 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करें NEP से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये चीज़ें आप आने वाले शिफ्ट में देखेंगे। उसके बाद आपको स्पेस से अगर बात करें तो 5 अच्छे क्वेश्चन बना है। आज के 7 मार्च के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में देखा जाए तो 5 अच्छे क्वेश्चन डेफिनेटली मिले हैं स्पेस का। लेकिन अगर हम मार्च 5 और 6 को देखें तो 10-10 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे बहुत बेसिक थे। ठीक है, लेकिन ये जो 5 अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ये करंट अफेयर से पूरा रिलेट करके आ रहा है। तो आपको स्पेस वाले क्वेश्चंस, वो भी करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चन है 5 से 6 महीने 1 साल का जो सैटेलाइट, जो भी स्पेस से रिसर्च हुआ है, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट है, वो सब आपको तैयार करके जाना है। बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सीधे सीधे आपके 5 अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कि टेनिस का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आया था, ईवीएस क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई पूछा था। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो लेंथ होती है टोटल, वो 48 से 56 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। उसके बाद वेट भी पूछा गया था, 6 तारीख को पूछा गया था उसका वेट कितना होता है? तो 5.5 से 9.5 पाउंड होता है इसका वेट बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश। अब ये नहीं है कि देखो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तंबाकू किस राज्य में ज़्यादा होता है, गन्ना किस राज्य में ज़्यादा होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, उत्पादन से संबंधित, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका झील। तो झील आप तैयार करके ले जाइए। आज क्या क्वेश्चन आया? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ लिया। तो भैया चिल्का झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब कल आपसे हो सके तो पूछ ले मीठे पानी की झील। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको झील जो है वो पूरा तैयार करके जाना है। यहाँ से डेफिनेटली आपको आने वाली शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। और आज का एक क्वेश्चन आया था कि OPEC में कितने सदस्य देश हैं? देखो ऑप्शन में माय डियर फ्रेंड्स, अगर 14 नहीं होगा, ऑप्शन में 13 होगा तो 13 करेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में 14 है तो 14 करेक्ट होगा, क्योंकि अभी एक कंट्री जुड़ गया है, इसीलिए OPEC में अब 14 कंट्री हो गए हैं। ओपेक में टोटल 14 जो देश हैं वो ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ शामिल हो गए हैं। टोटल तो अब 14 देश हैं, लेकिन क्योंकि 13 भी थे पहले, अभी एक अपडेट हुआ है, तो क्वेश्चंस में क्या था ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक स्पेस से ये क्वेश्चन आया था कि IRS फर्स्ट एक कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 17 मार्च 1988। अब इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, इसका विश्लेषण कर लेना है डिटेल में जाके, जिससे कि यहाँ से जो भी रिलेट करे क्वेश्चंस वो आपका बन जाए। एक क्वेश्चन आपसे ये आया था ईवीएस में, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि ज़मीन पर पैर नहीं रखता है? तो वो है आपका हरियल पक्षी। कौन सा पक्षी है? हरियल पक्षी। अब ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जैसे आपको अधिगम तैयार करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद सिद्धांत आपको, जैसे कि वाइगोस्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सब तैयार कर लीजिए।
आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनने जा रहा है। उसके बाद समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बाद पर्सनालिटी राइटिंग स्किल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर्स में। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? देखिए 1861 में स्थापित किया गया था, लेकिन अस्थायी रूप से 1906 में इसको स्थापित किया गया अस्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया था पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है? पुस्तकालय का संधि विच्छेद, संधि मतलब संधि विच्छेद क्या है? पुस्तक प्लस आलय, और कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। उसके बाद ज्ञान का विलोम पूछा था, ज्ञान का क्या है? अज्ञान, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आया था। तो हिंदी का बेसिक क्वेश्चन है, हिंदी में दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है ईवीएस को समझना कि ईवीएस को मैं आप कैसा मार्क्स ला रहा है, क्योंकि ईवीएस जो है वो मैं कहूँगा कि वो ईजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, तो ईवीएस आपको परेशान करेगा, ठीक है। और मैथ तो आपका बेसिक आ रहा है, जैसे कि आपका आयात से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद प्रतिशत परसेंटेज से आ रहा है, क्षेत्रफल एरिया से आ रहा है, रेलगाड़ी ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से बन रहा है। उसके बाद अनुपात रेशियो, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, भिन्न फ्रैक्शंस, ठीक है, विभाज्यता, उसके बाद नंबर सिस्टम। तो ये आपके गणित के कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आज काफ़ी पूछे गए ये टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगर ये सेशन पसंद आया है, बिल्कुल ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन है डियर। और अगर कोई भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है आज का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये रियल है, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो और भी बच्चों को भरोसा होगा कि हाँ ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो फिर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।